तो स्वागत आप सभी का 9 मई 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके दैनिक समसामयिकी आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ कौन सा देश कहाँ स्थित है, किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है और वह विश्व के मानचित्र में उस देश की क्या स्थिति है, मैप और एनिमेशन की सहायता से इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व रेड क्रॉस दिवस विश्व रेड क्रॉस दिवस विश्व रेड क्रॉस दिवस अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक विश्व रेड क्रॉस दिवस अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी हेनरी ड्यूनेंट हेनरी ड्यूनेंट की जन्मतिथि के अवसर पर जन्मतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। हेनरी ड्यू हेनरी ड्यूनेंट की जन्मतिथि के अवसर पर विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। पहला पहला विश्व रेड क्रॉस दिवस पहला विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई 1948 को मनाया गया था। विश्व रेड क्रॉस का मुख्यालय विश्व रेड क्रॉस का मुख्यालय मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 में ऑप्शन सी 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट ने इसकी स्थापना की थी और इन्हीं के जन्म दिवस पर विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। पहली बार 8 मई 1948 को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया था। बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड यह यूरोप महाद्वीप में स्थित यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है जिसकी राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड के प्रधानमंत्री हैं कैरन केलर सुटर और स्विट्जरलैंड की मुद्रा है स्विस फ्रैंक। स्विट्जरलैंड का फ्लैग देख सकते हैं। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर ज्यूरिख है। स्विट्जरलैंड यह निम्न देशों फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी इन निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी देशों के साथ सीमा साझा करता है। फ्रांस को फ्रांस को यूरोप का खेल का मैदान यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। विश्व के मानचित्र में स्विट्जरलैंड की स्थिति देख सकते हैं आप। यह भूमध्य सागर के इस क्षेत्र को भूमध्य सागर कहा जाता है। भूमध्य सागर के उत्तर में स्थित स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है मई माह के महत्वपूर्ण दिवस। मई माह में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस इंटरनेशनल लेबर डे और महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया गया है। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है।
6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। विश्व अस्थमा दिवस की थीम है श्वसन उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाना। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस और सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस मनाया गया है। बीआरओ इस्टेब्लिशमेंट डे 7 मई को मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एंथनी एल्बनीज को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑस्ट्रेलिया के हाल ही में एंथनी एल्बनीज प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि पुनः प्रधानमंत्री चुने गए हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित ऑस्ट्रेलिया के नाम पर ही इसका महाद्वीप नाम रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज जो कि पुनः प्रधानमंत्री बने हैं, और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य में इस क्षेत्र को टोरेस जल संधि कहा जाता है। टोरेस जल संधि वह सकरा क्षेत्र है जो दो बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। जल संधि। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कोस्सियुस्को है। जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को। विश्व के मानचित्र में देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई डेटा सेंटर विकसित किया जा रहा है, एआई पार्क। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट 90 है, राज्यसभा सीट 5 है और लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ में 11 है। छत्तीसगढ़ निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चिप आधारित ई पासपोर्ट किस देश ने लॉन्च किया है? चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च करने का उद्देश्य यात्रा दस्तावेज प्रणाली को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए चिप सक्षम बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट। सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत के द्वारा हाल ही में चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया गया है। बात करते हैं भारत की। भारत यह एशिया महाद्वीप में स्थित देश है जिसकी राजधानी दिल्ली है। भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वें क्रम की राष्ट्रपति है। भारत के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी हैं, 14वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं और भारत की मुद्रा रुपया है। भारत यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश इन देशों के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। नेक्स्ट है, विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति देख सकते हैं। यह हिंद महासागर क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। भारत के दक्षिण पूर्व में इस क्षेत्र को बंगाली खाड़ी कहा जाता है और दक्षिण पश्चिम में इस क्षेत्र को अरब सागर की खाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन ने। भारत और ब्रिटेन ने हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करते हैं ब्रिटेन की। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम यूके की राजधानी लंदन है। यूके के राजा हैं चार्ल्स तृतीय, प्रधानमंत्री हैं केयर स्टारमर और यूके की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। यूके का फ्लैग देख सकते हैं। यूके यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो कि यूके की राजधानी है। और यूरोप का गर्म कंबल गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम यूके के साथ सीमा साझा करने वाला देश है आयरलैंड। यूके यह विश्व के मानचित्र में प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर के पूर्व में स्थित देश है, जो कि 4 देशों से मिलकर बना है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नदर्न आयरलैंड। यह 4 देशों से मिलकर बना है यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2023 में भारत की रैंक क्या है? मानव विकास रिपोर्ट यह यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की जाती है। यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। इसमें भारत की रैंक है 130, ऑप्शन बी है 130, जो कि 2022 में भारत की रैंक थी 133। यह 3 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 2023 में रैंक है 130। मानव विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष 10 देश, पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, इसमें दूसरे ही स्थान पर है स्विट्जरलैंड, जो कि नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का एचडीआई मूल्य बराबर है, इसलिए इन्हें दूसरे स्थान पर रखा गया है। तीसरे स्थान पर कोई नहीं है। चौथे स्थान पर है डेनमार्क। 5वें स्थान पर 2 देश हैं, जर्मनी और स्वीडन। 7वें स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। 8वें स्थान पर 2 देश हैं, हांगकांग, चीन और नीदरलैंड। 10वें स्थान पर बेल्जियम है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के दिग्गज फुटबॉलर लुइस गैल्वान का निधन हुआ है? इन्होंने 1978 के फीफा विश्व कप का खिताब दिलाया था। 1978 के फीफा विश्व कप में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि
पहला फीफा विश्व कप पहला फीफा विश्व कप जीता था 1978 में। सही आंसर है ऑप्शन ए। अर्जेंटीना के महान दिग्गज फुटबॉलर लुइस गैल्वान का हाल ही में निधन हुआ है, जिन्होंने 1978 के फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना को पहला खिताब दिलाया था। बात करते हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मैप है। अर्जेंटीना देख सकते हैं आप। अर्जेंटीना की कैपिटल है राजधानी ब्यूनस आयर्स। प्रेसिडेंट है अर्जेंटीना के जेवियर मिलेई और करेंसी अर्जेंटीना की अर्जेंटीने पेसो। अर्जेंटीना का फ्लैग देख सकते हैं। अर्जेंटीना यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: उरुग्वे, ब्राजील, पराग्वे, बोलीविया और चिली। अर्जेंटीना उरुग्वे, ब्राजील, पराग्वे, बोलीविया और चिली निम्न देशों के साथ अर्जेंटीना सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है विश्व के मानचित्र में यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है अर्जेंटीना। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? यह आदि शक्ति अभियान समाज सुधारक अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर यह अभियान शुरू किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। महाराष्ट्र में विधानसभा सीट 288 है। विधान परिषद सीट 78 है। राज्यसभा सीट 19 है। लोकसभा सीट 48 है। महाराष्ट्र के निम्न राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त है यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली के साथ भी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रही मास मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस किस प्रकार की बीमारी है? मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस किस प्रकार की बीमारी है? सही आंसर है ऑप्शन सी। यह फैटी लीवर रोग का एक गंभीर रूप है। नेक्स्ट है हाल ही में घासेम बशीर बैलिस्टिक मिसाइल का किस देश के द्वारा सफल परीक्षण किया गया या विकसित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी ईरान के द्वारा हाल ही में घासेम बशीर बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की गई है।